नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडियो में। आज हम स्टार प्लस के मोस्ट पॉपुलर शो झनक के अपकमिंग अपडेट्स बताने वाले हैं। सीरियल झनक में आजकल रिश्तों की डोर उलझती जा रही है और गुस्से का लावा फूट रहा है। अर्शी, जो अनिरुद्ध को अपना बनाने के सपने देख रही थी, बुरी तरह टूट चुकी है। अनिरुद्ध का झनक के प्रति बढ़ता लगाव और तलाक की मांग ने उसे अंदर से झकझोर दिया है। गुस्से और निराशा की आग में जलती हुई अर्शी एक ऐसा खतरनाक कदम उठाती है जो न केवल उसकी जिंदगी बल्कि अनिरुद्ध और झनक की जिंदगी को भी हमेशा के लिए बदल देगा। आवेश में आकर अर्शी नींद की ढेर सारी गोलियां एक साथ निगल लेती है। कुछ देर बाद जब घर के लोग उसे बेहोश पाते हैं तो हड़कंप मच जाता है। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अर्शी अपनी जिंदगी की जंग हार जाती है। इस दुखद घटना के बाद मुखर्जी परिवार और बोस परिवार में मातम छा जाता है और हर कोई अनिरुद्ध को इस त्रासदी का जिम्मेदार ठहराने लगता है। सृष्टि मुखर्जी अपनी बेटी को खोने के गम में बुरी तरह टूट जाती हैं। वह सीधे पुलिस स्टेशन जाती हैं और अनिरुद्ध के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाती हैं। उनका आरोप है कि अनिरुद्ध के कारण ही अर्शी ने इतना बड़ा कदम उठाया। उनका कहना है कि अनिरुद्ध ने अर्शी को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, उसे धोखा दिया और उसे इस हद तक निराश कर दिया कि उसने आत्महत्या कर ली। परिवार के अन्य सदस्य भी सृष्टि के सुर में सुर मिलाते हैं। पुलिस अनिरुद्ध को पूछताछ के लिए बुलाती है। हर तरफ से उस पर दबाव बनाया जाता है कि अनिरुद्ध की वजह से ही अर्शी ने अपनी जान दे दी। अनिरुद्ध खुद को बेबस और लाचार महसूस करता है। वह जानता है कि उसने अर्शी को कभी प्यार नहीं किया, लेकिन उसने कभी यह नहीं चाहा था कि बात इस हद तक पहुंच जाए। इस कहानी में एक गहरा राज छुपा हुआ है। सच्चाई यह है कि अर्शी जानबूझकर अनिरुद्ध और झनक की जिंदगी में जहर घोल रही थी। वह किसी भी कीमत पर उन्हें एक नहीं होने देना चाहती थी। अनिरुद्ध ने जब उससे तलाक मांगा तो वह गुस्से से पागल हो गई और उसने बदला लेने की ठान ली। उसकी यह खतरनाक चाल थी कि वह आत्महत्या का नाटक करके अनिरुद्ध को फंसा दे और झनक को उससे हमेशा के लिए दूर कर दे। अर्शी की इस साजिश ने अनिरुद्ध और झनक को एक बार फिर अलग कर दिया। उनके बीच एक गहरी खाई खोद दी। हालांकि इस बार झनक हार मानने वाली नहीं है। उसने अनिरुद्ध की सच्चाई देखी है और वह जानती है कि वह निर्दोष है। झनक ने ठान लिया है कि वह अनिरुद्ध को किसी भी कीमत पर बचाएगी। वह यह साबित करने के लिए दृढ़ है कि अर्शी की मौत के पीछे अनिरुद्ध का कोई हाथ नहीं है। जनक जानती है कि अर्शी मानसिक रूप से परेशान थी और अनिरुद्ध से तलाक होने के कारण वह और भी टूट गई थी। जनक का मानना है कि किसी भी रिश्ते में बंधे रहने के लिए प्यार और सहमति ज़रूरी है, और अगर कोई उस बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। अनिरुद्ध ने सिर्फ वही किया जो उसे सही लगा और इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। इसलिए अब जनक पुलिस के सामने अनिरुद्ध को बेगुनाह साबित करने के लिए हर संभव सबूत और गवाह पेश करने की तैयारी करती है। वह जानती है कि यह लड़ाई आसान नहीं होगी क्योंकि पूरा मुखर्जी परिवार अनिरुद्ध के खिलाफ है, लेकिन जनक के मन में सच्चाई और अनिरुद्ध के लिए प्यार की ताकत है, जिसके बल पर वह हर मुश्किल का सामना करने के लिए तैयार है। दूसरी ओर बिपाशा अपनी शांत